हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने इस फॉर्मूला रेस सीरीज को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करके आगे अपना जो है बात करने वाले हैं। ठीक है ना। चलो बेटा देखते हैं जो अपना वेक्टर अपना चल रहा था। वेक्टर का हमारा जो है बेटा पार्ट टू हम लोग बात करने वाले हैं। फॉर्मूला रेस सीरीज का पार्ट टू। ठीक है ना। पार्ट वन में जो हम लोग कर चुके हैं, एक बार क्या करते हैं, फटाफट रिकैप ले लेते हैं और फिर आगे बेटा हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना। चलिए देखिए जरा, हम लोगों ने बात कर लिया था बेटा वेक्टर क्या होता है। उसके बाद अपना था पोजीशन वेक्टर, ये हम लोग देख चुके थे। आफ्टर दैट टाइप ऑफ वेक्टर्स, ये सारी बातें हम लोग जो है बिल्कुल आराम आराम से जो है कर चुके थे। एडिशन ऑफ वेक्टर्स की बात कर चुके थे हम लोग लास्ट टाइम पे। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन वेक्टर की बात कर चुके थे हम लोग। आफ्टर दैट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, उसके बाद जो है कुछ नोट पॉइंट था अपना जो है ये बेसिक सा, ये हम लोग जो है बात कर चुके थे बेटा लास्ट लेक्चर में। आफ्टर दैट अपना क्या था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। और अगर 2 पॉइंट अपने पास दिए हो तो उनको ज्वाइन करके वेक्टर हम लोग कैसे लिखते हैं, ये भी हम लोगों ने बात कर लिया था। इसके बाद अपना था सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन एज वेल एज फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, दोनों हम लोगों ने बात कर लिया था। नेक्स्ट अपना कुछ नोट पॉइंट था, यहां से हमारा पहला निकल के आया था जो है, जिसे हम लोग बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। आफ्टर दैट आपका कुछ सेंटर्स के बारे में बात किया था हम लोगों ने, जहां पर बेटा अपना जी होता है सेंट्रॉइड, आई होता है आपका इन सेंटर, एच होता है आपका ऑर्थो सेंटर, और ओ अपना क्या होता है, सरकम सेंटर। ठीक है ना। यहां तक बेटा जो हम लोगों ने वेक्टर अलोंग द बाइसेक्टर ऑफ टू गिवन वेक्टर, यहां तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। ठीक है ना। आज हम लोग बेटा जो है इसी से आगे थोड़ा सा बढ़ने वाले हैं और ट्राई करेंगे कि हमारा जो है इस पार्ट टू में वेक्टर अपना पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना। चलो बेटा, हम बात करते हैं जो है अगला आपका टॉपिक है लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, मान लेते हैं बेटा जो है आपके पास कोई आर वेक्टर है। क्या है, कोई आपका ये आर वेक्टर सपोज करिए, और अपने पास जो है कुछ वेक्टर्स दिए हुए हैं, कुछ वेक्टर्स दिए हुए हैं, A1 वेक्टर, A2 वेक्टर, और ऐसे जो अपने जो है कई सारे वेक्टर गिवन है, A3 डैश 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 AN वेक्टर तक आपके पास क्या है, गिवन है। ठीक है ना। और इनके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है बेटा जो है, कुछ स्केलर्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसे हम लोगों ने M1 बोल दिया, M2 बोल दिया, और डैश डैश करके लास्ट में क्या आ गया, MN। ये अपने पास क्या है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग स्केलर्स हैं। तो इनको हम लोग जो है लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, वो आप देखिएगा। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये आपका बन जाएगा M1 A1 वेक्टर प्लस का M2 A2 वेक्टर प्लस का M3 A3 वेक्टर, और बेटा ये आपका डैश डैश डैश, ऐसे आपके पास लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट में आपके आपके पास क्या आ जाएगा, Mn और An वेक्टर। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है ना। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। मतलब एकदम सिंपल सा है, स्केलर के करस्पॉन्डिंग आपको क्या करना है, वेक्टर्स को सिंप्लीफाई कर देना है। तो इन्हीं को हम लोग क्या बोल देंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है भाई। ओके। अब बेटा जो आपका अगला पॉइंट है, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर और इंडिपेंडेंट, दो बातें आपकी यहाँ पे हैं। तो पहली बात आपके पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। अगर मान लेते हैं कि कोई आपके पास वेक्टर्स दिए, मान लेते सपोज करिए कुछ वेक्टर सिस्टम इस तरीके दिया हुआ है आपके पास, अ सिस्टम ऑफ वेक्टर, अ सिस्टम ऑफ वेक्टर्स
ऑफ वेक्टर्स, कुछ ऐसे दिया गया बेटा जो है आपके पास दिया हुआ A1 वेक्टर, A2 वेक्टर और डैश डैश क्या है आपका AN वेक्टर। इनको हम लोग लीनियरली इंडिपेंडेंट तब बोलेंगे, पूरा लिख देता हूं मैं, इज सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, LI लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ, अगर आपके पास क्या दिया हो, M1 A1 वेक्टर प्लस का M2 A2 वेक्टर प्लस का डैश 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 MN और AN वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यहां से हम क्लियरली क्या बोल पाएंगे, इंप्लाइज दैट, हम लोग बोल पाएंगे बेटा M1 M2 और ये सारे जो स्केलर्स हो क्या हो जाए, ये सारे स्केलर्स बेटा हो जाए 0। तो हम क्या बोलेंगे यहां से कि ये वेक्टर क्या है आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट है। बात समझ में आ रही है। अच्छा मान लेते हैं कि हम इन्हीं दो वेक्टर की बात कर लेते हैं। देखो जरा फटाफट, मैं क्या करता हूं ना, मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूं, जस्ट अ सेकेंड। मैं थोड़ी सी और यहाँ पे एग्जांपल दो एक देना चाहता हूँ, तो मैं उसको पूरा कर देता हूँ। इसको नीचे करो, लीनियरली डिपेंडेंट नीचे करो, थोड़ी सी बात और करते हैं यहाँ पे। आ जाओ भाई, देखो बेटा, मान लेते हैं आपके पास जो है कोई पेयर दिया हुआ है, अ पेयर ऑफ नॉन कोलिनियर वेक्टर, और वो क्या है बोला जाए कि वो बेटा आपका है इंडिपेंडेंट। मान लेते हैं, सपोज करिए, एक पॉइंट ले लेते हैं कि आपके पास लेट A1 वेक्टर एंड A2 वेक्टर, दो वेक्टर बेटा क्या आपके पास है, नॉन कोलिनियर है, नॉन आर नॉन कोलिनियर। बेटा ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो छोटे छोटे पॉइंट चल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके क्वेश्चन बनने के बहुत चांस रहते हैं। ये आपके पास मान लेते हैं नॉन कोलिनियर वेक्टर है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे कर पाएंगे, M1 A1 वेक्टर प्लस का बेटा क्या हो जाएगा M2 A2 वेक्टर, और ये अपने क्या हो जाएंगे, 0 यहां से हो जाएंगे। तो अगर हम लोग यहाँ से जो है A1 वेक्टर को लिखना चाहें तो आप मुझे बताओ इसको राइट साइड में भेज के हम कर क्या सकते हैं। ये अपना हो जाएगा M2 डिवाइड बाई M1, और ये बच्चा क्या हो गया आपका A2 वेक्टर। तो अगर आपके पास कोई दो वेक्टर जो है नॉन कोलिनियर कभी मिल जाए, इस फॉर्मेट में आप उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिल्कुल इजी वे में, इसमें कोई टेंशन की बात आपकी नहीं है। समझ में आ रही बात, ओके। आगे आ जाओ बेटा, अगले पॉइंट में आ जाओ फटाफट, जो है लीनियरली डिपेंडेंट। क्या कह रहा है आपका जो है लीनियरली डिपेंडेंट। तो एक बार मैं आपको बहुत सिंपल सिंपल बातें बता देता हूं, लीनियर डिपेंडेंट कब बोलेंगे हम लोग, कोई भी वेक्टर आपका लीनियरली डिपेंडेंट कब होगा। जैसे अभी हम लोगों ने इंडिपेंडेंट में क्या किया, सारे, यहां देखो जरा आप, जो है सारे के सारे ये आपके M1 M2 MN सारे हो गए क्या आपके 0, मतलब क्या हो गया, सबके सब कोफिशिएंट जो स्केलर्स हो गए वो क्या हो गए, 0 हो जाएंगे। लेकिन जब डिपेंडेंट की बात चलेगी तो बात तो बिल्कुल वही सेम सेम चलेगी कि कोई आपके पास एक सेट ऑफ वेक्टर है जिसे हम बोलेंगे A1 वेक्टर A2 वेक्टर और डैश डैश क्या हो जाएगा आपके पास AN वेक्टर। ये आपके पास सारे वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट तब होंगे जब हम बोलेंगे कि आपके पास M1, पूरी बातें लिख देता हूं ठीक है ना, लिख देता हूं पूरी बातें, मैं थोड़ा टाइम लग जाएगा बट आपके लिए मैं लिख देता हूं। आइए जरा, मैं मान रहा हूं इफ वेक्टर्स, या ऐसे लिखता हूं, थोड़ा सा स्टेटमेंट सही से लिख देता हूं, a set of vectors, देखिए जरा, a set of vectors, देखो भाई, a set of vectors a1 a2 a3 dash dash an is said to be, देख लो भाई, is said to be लीनियरली डिपेंडेंट, बेटा आपका शॉर्ट फॉर्म में है LD, लीनियरली डिपेंडेंट इफ देयर एग्जिस्ट scalars
m1 m2 डैश 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 mn नॉट ऑल जीरो। ये आपको पहले बता दिया हमने बेटा कि सारे के सारे जीरो नहीं होने चाहिए। सच दैट आपके पास क्या लिखा हुआ बेटा, आप जानते हो m1 a1 वेक्टर प्लस का m2 a2 वेक्टर और प्लस का बेटा क्या हो गया लास्ट में mn और an वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो गया आपका जीरो। तो ये आपके पास बेटा क्या हो गए लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। मतलब सिंपल सी बात यहां से क्या हो गई, डिपेंडेंट तब होंगे जब आपके सारे के सारे स्केलर जीरो नहीं होंगे, और इंडिपेंडेंट कब होंगे ये, जब सारे स्केलर क्या हो जाएंगे आपके जीरो हो जाएंगे। ठीक है भाई, चलो बेटा अगले पॉइंट पे आपके आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगला बेटा आपका एक नोट पॉइंट है, जरा देखिएगा नोट पॉइंट में। नोट में हम क्या करते हैं, पहला पॉइंट ले रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट नोट के अंदर आपका क्या है, मान लेते हैं आपके पास कोई तीन वेक्टर दिया गया है। इफ आपके पास a1 वेक्टर क्या हो गया a1i, या a वेक्टर क्या हो गया आपका a1i प्लस का a2j प्लस बेटा क्या हो गया यहां से आपका a3k, ये हो गया। और अगला आपके पास क्या हो गया b1 वेक्टर या b वेक्टर आपका क्या हो गया b वेक्टर इक्वल्स टू b1i प्लस का बच्चा हो गया b2j प्लस का हो गया यहां से आपका b3k है। इतना आपके पास हो गया। और साथ ही साथ क्या हो गया आपका c वेक्टर, ये आपका क्या हो गया c1i प्लस का c2j और प्लस बेटा क्या हो गया c3k है। ये आपके पास जो है आर कोप्लेनर मतलब बेटा आपके जो है तीनों वेक्टर ए वेक्टर सी वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर तीनों आपके कोप्लेनर होंगे। तो हम लोग यहां से डायरेक्टली बोल पाएंगे देन बेटा इनका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा आपका, इनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी हो जाएगी इनकी जीरो। मतलब बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपके पास कोई तीन वेक्टर दिए होंगे तो उन्हें हम लोग उनके कोफिशिएंट को लिख देंगे आराम से, और डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल क्या कर देंगे जीरो कर देंगे। तो ये हो गया आपका C1 C2 और C3 वेक्टर। बात समझ में आ रही है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कोई तीन वेक्टर दिए हुए हों, उन्हें हम क्या बोलेंगे कोप्लेनर है, तो कोप्लेनर में क्या हो जाएगा वो वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी। अच्छा बेटा आपकी इसी में एक सेकंड पॉइंट आपको बताता हूं मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट तो आपका कोप्लेनरिटी का ही लगेगा लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं आपके पास जो है कोई चार पॉइंट दिया गया जिनके पोजीशन वेक्टर क्या हो गए ए वेक्टर, दूसरा पॉइंट बी है इनका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया बी वेक्टर, तीसरा आपका सी हो गया पोजीशन वेक्टर आपका सी वेक्टर, और चौथा बेटा आपका डी पॉइंट हो गया उनका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया बी वेक्टर हो गया। और बोले कि ये कोप्लेनर है, क्या बोले आपसे ये कोप्लेनर है। लिख देता हूं मैं यहां से इफ करके लिख देता हूं, पूरा कॉन्सेप्ट लिख देता हूं आपके लिए। मान लेते हैं आपके पास, देखो भाई if A, B, C and D are coplanar, तो बेटा आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है, उनका डिटर्मिनेंट जीरो करना है। लेकिन कैसे करना है, आपको जो है डिटर्मिनेंट जीरो करने के लिए क्या करना होगा, आपको निकालना पड़ेगा ए बी वेक्टर, उसके बाद निकालना पड़ेगा आपको बी डी वेक्टर, और बेटा आपके पास क्या है कि आपके पास सी डी वेक्टर निकालना पड़ेगा। ये तीनों वेक्टर निकाल क्या करना आप पड़ेगा आपको, कंपोनेंट को इनके कोफिशिएंट निकाल के जीरो कर देना, सिंपल सी बात है। ठीक है ना। अच्छा ये भी निकाल सकते हो, और आप चाहो तो ये भी निकाल सकते हो, और करके जो है ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर और बेटा आपका जो है एडी वेक्टर भी आप ये भी निकाल सकते हो। आराम से आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। उम्मीद करता हूं बच्चा ये नोट का दोनों पॉइंट आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है ना। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं अपना अगला पॉइंट। आ जाओ भाई। देखो बेटा आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखे हुए हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, इनको फटाफट पढ़ते चलो। थोड़ा मैं जूम कर देता हूं आपके लिए। ये लीजिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है, टू कोलिनियर वेक्टर्स
आर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। दो कोलिनियर वेक्टर बेटा क्या होगा जो है, हमेशा हमेशा आपका लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, ठीक है ना। चलिए, टू नॉन कोलिनियर नॉन जीरो वेक्टर्स आर ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये आपके स्टेटमेंट में आ सकते हैं, इसलिए आराम से आप इसको पढ़ लीजिए और दिमाग में बिठा लीजिए। थ्री कोप्लेनर वेक्टर्स आर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। अगर आपके पास तीन कोई कोप्लेनर वेक्टर है तो वो ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ठीक है भाई, आगे आ जाओ बेटा। थ्री नॉन कोप्लेनर नॉन जीरो वेक्टर्स आर ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। इन सब का बेटा हम लोग जो है क्वेश्चंस में फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे इन सबको। बात समझ में आ रही बात? मोर देन थ्री वेक्टर्स आर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। आपका पॉइंट नंबर 5 क्या है? मोर देन थ्री वेक्टर्स, तीन वेक्टर से ज्यादा की अगर बात करेंगे तो वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ठीक है भाई, चलो बेटा अगले पॉइंट में आ जाओ। पॉइंट नंबर 6, थ्री पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स। थोड़ा सा इसको मैं सही कर देता हूँ, समझ रहे हो, ये ऐसे मजा नहीं आ रहा है। इफ देखो भाई यार, जस्ट अ सेकंड बेटा। हाँ, अब थोड़ा सा जो है, अच्छा इसको भी साथ साथ में कर लेता हूँ, ठीक है ना। इसको भी मैं साथ साथ कर लेता हूँ तो ज्यादा बेटर है। गुड, आ जाओ भाई, अब मैं जूम कर सकता हूँ इसको। देखो बेटा क्या कह रहा है आपका अगला, देयर सॉरी थ्री पॉइंट, क्या कह रहा है बच्चा आपके पास, थ्री पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स ए बी एंड सी। कोई बेटा तीन पॉइंट आपके हैं जिनके पोजीशन वेक्टर क्या है, ए बी और सी है, आर कोलिनियर। वो कोलिनियर तब होंगे इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स x y एंड z नॉट ऑल जीरो सच दैट। बेटा हम लोगों ने पीछे भी बात किया है, सच दैट जरा देखिएगा। सच दैट का पहला पॉइंट इसमें कंडीशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट कंडीशन आपकी आ जाएगी कि ये हो गया आपका x ए वेक्टर प्लस का y बी वेक्टर और प्लस बच्चा क्या हो जाएगा यहां से z सी वेक्टर। इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। और साथ ही साथ एंड सेकंड कंडीशन जो आपकी हो जाएगी, पॉइंट नंबर 2 क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, इनका सम क्या होना चाहिए, ये आपका जीरो होना चाहिए। बट इन्होंने क्लियरली बोला है कि जो एक्स वाई जेड है ये सारे के सारे जो है जीरो नहीं होना चाहिए। बट बेटा यहाँ दूसरी तरीके से ये भी बोल रहा है कि इनका सम जो है वो क्या होना चाहिए, इनका सम जो है आपका जीरो होना चाहिए। ठीक है ना। चलो भाई पॉइंट नंबर 7 पे आ जाओ। देखो बेटा सिमिलरली क्या बोल रहा है आपका, फोर पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स, चार पॉइंट आपके हैं, उनके पोजीशन वेक्टर क्या दिया हुआ है, ए बी सी एंड डी आर कोप्लेनर। ये कोप्लेनर कब होंगे, इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, सम ऑफ एनी टू इज नॉट जीरो। बेटा किन्हीं दो का सम करने पे वो जीरो नहीं होना चाहिए, सच दैट। इसमें भी आपके पास दो कंडीशन है बच्चा जो है। पहला कंडीशन क्या है, सच दैट के बाद पहला कंडीशन क्या आपका है कि इनका जो है एक्स ए वेक्टर प्लस का वाई बी वेक्टर प्लस बेटा आपके पास क्या हो गया जेड सी वेक्टर और आपके पास है डब्ल्यू डी वेक्टर इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। और साथ ही साथ दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है इतनी? ओके, आई होप इतनी सी बात आपको जो है बढ़िया तरीके से भाई समझ में आई होगी। ठीक है ना। चलो बेटा आते हैं हम जो अपने अगले पॉइंट पे, ठीक है ना। आते हैं हम लोग जो है अपने अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट बेटा आपके पास क्या है, डॉट प्रोडक्ट, जो कि आपके जो है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे हम लोग जो है स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा स्केलर प्रोडक्ट, या हम लोग क्या बोलते हैं भाई, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। चलो बेटा आपसे अगले पॉइंट पे आते हैं, स्केलर प्रोडक्ट पे। देखो भाई देखिए जरा, अगला पॉइंट आपका क्या है, डॉट
या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है भाई, देखो बच्चा ये आपके पास है, ठीक है ना। अगर हम बोलते हैं यहां से एकदम सिंपल सिंपल भाषा में बात करते हैं, ज्यादा कुछ जो है ऊपर नहीं ले जाते, ठीक है ना। स्केलर प्रोडक्ट अगर आपके पास यानी दो वेक्टर्स की बात हो रही हो, ए और बी दो वेक्टर कोई हैं, कुछ इस तरीके से बेटा आपके पास, मान ले आपके पास ये एक वेक्टर हो गया, एक वेक्टर आपके पास कुछ ये हो गया, ये आपके पास एक वेक्टर हो गया, एक ये, इसको हमने बेटा क्या किया, ए वेक्टर मान लिया, और इसको हमने क्या बोल दिया, बी वेक्टर हो गया, और इनके बीच का एंगल क्या हो गया आपका, ये हो गया बेटा आपका थीटा। ठीक है ना। अब हम इस जगह अब क्या कर रहे हैं हम जो है, इनके जो है स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, या सिंपल बोलिए डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। जब बेटा इनके डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे हम लोग, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मॉड ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, और बगल में बच्चा आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है, एकदम सिंपल सी और बेसिक सी बात है ये आप लोग उम्मीद करता हूं फिजिक्स में भी वेक्टर में जो है पढ़ते हैं, बट वहां से मैं क्या ही उम्मीद रखूं, मैं जो बता रहा हूं वो मैं उम्मीद रखता हूं कि वो आपको आएगा। और बेटा खास बात क्या है, जो इसके थीटा की वैल्यू होती है ना, ये 0 और पाई के बीच में लाई करती है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं थोड़ी सी इसकी अंग्रेजी बोल दूं जो है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रिटन एज ए डॉट बी, कैसे लिखते हैं बेटा हम लोग जो है, ए डॉट बी इज डिफाइंड एज मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी cos थीटा, where theta is the angle between a vector and b vector। ठीक है भाई, चलो इसमें बेटा जो है अगर मैं एक छोटा सा नोट पॉइंट यहाँ पे लगा दूं, बिल्कुल छोटा सा जो है नोट पॉइंट, तो देखो भाई क्या होगा नोट पॉइंट, नोट पॉइंट बेटा आपका ये होगा कि NOTE की नोट, बिल्कुल सही बात है। आ जाओ बेटा, पहला पॉइंट क्या है बच्चा आपके पास, ए डॉट बी, ए डॉट बी की वैल्यू जो आपकी होगी पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0। ये भाई कब होगी, ये कब होगी बेटा, जब थीटा इज एक्यूट, एक्यूट, हाँ वही वाला क्यूट जो समझ रहे हो तुम, बिल्कुल सही बात है भाई। बेटा सेकंड पॉइंट आपका जो हो जाएगा, जो आपका सेकंड पॉइंट हो जाएगा, ये क्या है आपके पास, ए डॉट बी, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू नेगेटिव कब होगा, ये बेटा लेस देन जब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ऑप्टियूज, ऑप्टियूज एंगल। बात समझ रहे हो, ये हो जाएगा भाई। और थर्ड वन आपका क्या बच्चा, आपके पास क्या है, ए डॉट बी की वैल्यू, ए डॉट बी 0 कब होगा, जब थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज राइट एंगल, राइट एंगल। अच्छा अगर आप थोड़ा सही से ध्यान से देखेंगे, ध्यान से थोड़ा सा जो है, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा, थीटा 0 पे क्या है आपके पास है, सॉरी 90 पे क्या है, राइट मतलब क्या हो बेटा आपका ये, थीटा इक्वल टू हो गया यहाँ से आपका 90 डिग्री, मतलब आपका cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 बेटा होती है आपकी 0। बात समझ में आ रही है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि यहां पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है ना। चलो भाई, अगली बात जो बेटा आपका है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का जो है फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है बेटा, थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। देखो जरा, अगला पॉइंट आपका जो है फिजिकल, वैसे आपको खास इसकी जरूरत नहीं है, बट बात कर लेते, थोड़ा सा बात कर लेते हैं फिजिकल की, चलो सब बात कर ही लेते हैं। फिजिकल इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। देखो भाई क्या होता है इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन, जस्ट थोड़ी सी बात समझा देता हूं मैं, बाकी तो आप लोग समझदार ही हो। देखो भाई फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है इसका, बेटा मान लेते हैं आपके पास कोई ये ए वेक्टर आपका हो गया, ये क्या हो गया आपका ए वेक्टर है, और ये कोई हमने मान लिया आपका क्या है बी वेक्टर है। बात समझ में आ रही है,
ये हो गया आपका ए वेक्टर और ये आपका क्या हो गया बी वेक्टर। इनके बीच का एंगल क्या हो गया आपका, ये हो गया थीटा। बात समझ में आ रही है। अगर आप इनका कंपोनेंट करते हो, क्या करते हो भाई, कंपोनेंट, तो आप मुझे बताना। उससे पहले मैं क्या कर रहा हूं, इसको ओ दे दे रहा हूं, इसको ए दे दे रहा हूं और इसका हम दे दे रहे हैं बी। बेटा अगर इसका हम लोग कंपोनेंट करते हैं तो आप जानते हो कि जिसके साथ एंगल बनता है वो क्या होता है, वो आपका होता है बेटा कॉस कंपोनेंट। तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये आपका सिंपली हो जाएगा बी कॉस थीटा। बात समझ रहे हो। तो अगर हम लोग बेटा यहां से बात करें तो एक तो बन गया ये बी कॉस थीटा और ये एंगल आप जानते हो क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 90 आपका। तो जो एक तो आपके पास ओबी वेक्टर क्या है, ओबी वेक्टर आपके पास क्या लिखा हुआ है, ये तो है आपका बी वेक्टर। और यहां से अगर मैं इसको पी पॉइंट बोल दूं तो ओपी वेक्टर क्या हो गया, ओपी वेक्टर आपका हो गया बी कॉस थीटा। तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन में सिंपल सी बात यही आती है कि जो बेटा आपके पास ए डॉट बी की वैल्यू आ गई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू जो आपके पास आ रही है, ये यही आ रहा निकल के मॉड ए मॉड बी और बेटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा आपका। मतलब सिंपल सी आपकी वही बात आ रही पुरानी वाली, बस इसी की बात हम करते हैं, ठीक है ना। आ जाओ भाई अगले पॉइंट पे आ जाओ बेटा फटाफट। अगला पॉइंट बेटा आपका क्या है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में क्या आपका है, ये थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में हम लोग बात करते हैं बेटा जो है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर की, जो कि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। समझ बात आ रही है। अब बेटा ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन 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 ऑफ डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, इसकी बात कर रहे हैं भाई। ठीक है बच्चा, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। आ जाओ भाई, बिल्कुल इत्मीनान सुनिएगा। इसमें दो ही बातें हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, तो दो ही बातें आपको बताऊंगा, उसी को आपको सुन लेना और कुछ नहीं करना है। बेटा बात नंबर एक जो हम अपना है प्रोजेक्शन ऑफ, बिल्कुल आराम से सुनिए, डिटेल्ड वीडियो नहीं है, ये हमारा है फॉर्मूला रेश। तो इसीलिए हम लोग जो बात करेंगे बिल्कुल शॉर्ट में ट्राई करेंगे, ठीक है ना। प्रोजेक्शन ऑफ, किसकी बात करेंगे भाई, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। बेटा ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पर हम बात कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है आपके पास आएगा ए डॉट बी, उसके बाद जिस पर हम बात करेंगे उसका बेटा जो है मॉडुलस से उसको आपको डिवाइड कर देना है। बात समझ में आ रही है, उसे क्या करना है आपको डिवाइड कर देना है। अच्छा आपको फिलहाल यही तक छोड़ देना है, बट किसी की मर्जी हो ना, इससे थोड़ा आगे बढ़ सकता है, जो है मर्जी उसकी है। मान लेते हैं आपने लिख दिया इसको ए वेक्टर डॉट क्या लिख दिया बेटा आपने यहां से बी वेक्टर डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ बी। और अगर आपने पार्ट वन में देखा होगा तो किसी चीज का वेक्टर और उसी के मॉडुलस से अगर आप डिवाइड कर देते हो ना, तो वही वो आपका बन जाता है यूनिट वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट बी का बेटा क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। बात समझ में आ रही है। पॉइंट नंबर टू, अगर बेटा पॉइंट नंबर टू की हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। बिल्कुल आराम से आप देखिएगा, हल्का सा डिफरेंस मिलेगा। ए डॉट बी अभी भी ऊपर ही रहेगा आपका, लेकिन बेटा नीचे क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए से हम जो है डिवाइड कर लेंगे। मतलब सर इसका बेटा जब ए ऑन बी बात करेंगे तो डिवाइड करेंगे हम लोग किससे, बी वेक्टर से जिस पर बात हो रही है। समझ बात आ रही है। और जब बी ऑन ए बात करेंगे बेटा हम लोग तो डिवाइड किससे करेंगे, हम लोग अब की बार डिवाइड करेंगे ए वेक्टर से। मतलब सर जिस पर बात करते हैं उसी से डिवाइड करते हैं। हाँ बेटा बिल्कुल सही बात आप सोच रहे हो
जिस पर हम बात करेंगे बेटा उसी से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे बिल्कुल आराम से। बात समझ में आ रही है? यस सर, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। ओके बेटा, अगले पॉइंट पे आ जाओ फटाफट जो है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट बेटा जो आपका है, थोड़ी सी हम जो प्रॉपर्टी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्रॉपर्टीज की इसके बात करेंगे। तो बेटा अगला जो पॉइंट आपका है, प्रॉपर्टीज ऑफ किसका, डॉट प्रोडक्ट। आ जाओ बेटा, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, अगला पॉइंट आपका क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। बेटा हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज की। चलिए पहला पॉइंट, फर्स्ट नंबर, पॉइंट नंबर 1। बेटा पहला पॉइंट क्या आपके पास है, अगर आपका वेक्टर ए वेक्टर है और ए वेक्टर को उसी वेक्टर से आप जो है डॉट प्रोडक्ट करते हो, तो आप एंगल जानते हो, एंगल होता है आपका 0 डिग्री। मतलब आपके पास क्या होगा, मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ ए, और बेटा हो गया cos 0। इसको हम लोग सिंपल बोल देंगे मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर। और यही बेटा किसके इक्वल हो जाता है, यही आपका जो है ए स्क्वायर के सिंपली इक्वल हो जाता है। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। प्रॉपर्टी नंबर 2 में आ जाओ बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल्स टू बेटा क्या हो जाएगा, के डॉट के। इनकी वैल्यू क्या होती है, आप 1 होती है इनकी वैल्यू आपकी। बात समझ में आ रही है? पॉइंट नंबर, इसी का जो अगला एक पॉइंट है, जरा देखिएगा, अगर बेटा हम लोग आई का जे से मल्टीप्लाई करते हैं या जे का के से मल्टीप्लाई मतलब डॉट प्रोडक्ट करते हैं, या बेटा जो है के का आई से हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 0। इसके डिटेल में जाने के लिए आपको डिटेल वीडियो देखना पड़ेगा। फिलहाल अभी हम लोग बात करें बेटा जो है फॉर्मूला रेस की, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 3 देखिए जरा, ये जो आपका बेटा जो डॉट प्रोडक्ट होता है, ये होता है कम्यूटेटिव। इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब बेटा होता है ए डॉट बी की वैल्यू जो होती है, ये आपकी बी डॉट ए के इक्वल होती है। इसे हम लोग बेटा बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। चलिए पॉइंट नंबर आगे आ जाइए अपना जो है फोर्थ नंबर पे। फोर्थ पॉइंट का बेटा आपका है कि ये जो आपका होता है डॉट प्रोडक्ट, ये बेटा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। मतलब सर बेटा नाम से क्लियर हो रहा है कि ये आपका जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब सर, मतलब बेटा आपका जो है ए वेक्टर बी से पहले डॉट करेगा, उसके बाद बेटा आपका जो है ए वेक्टर क्या करेगा, सी से डॉट करेगा। मतलब अलग अलग जाके क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा। बात समझ में आई? बिल्कुल भाई। चलो बेटा पॉइंट नंबर 5 में आ जाओ फटाफट। पॉइंट नंबर 5 क्या है बेटा आपके पास, ये आपके पास मान लेते हैं कोई स्केलर आपके पास, एक आपके पास p है जो कि a के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है ना। और इसको हम लोग डॉट कर रहे हैं q के साथ कोई जो कि b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बेटा ये जो pq स्केलर है, ये बाहर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो अपना a डॉट b है, ये आपस में समझौता कर लेंगे, तो ये आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। बात समझ में आई? यस सर, बात समझ में आई। ओके बेटा आ जाओ अगले पॉइंट में फटाफट आ जाओ। अगला पॉइंट क्या है बेटा आपके पास, मान लेते हैं कि आपके पास कोई दिया हुआ है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, या ऐसा करते हैं पहले प्लस की बात कर लेते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इसका बेटा होल स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सर यही हो गया कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट करके 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब सर बेटा इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये आपको दिखेगा ए वेक्टर, पूरा ही कर लेते हैं ठीक है ना। चलो अच्छा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूला रेस भी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बेटा हो गया 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और प्लस बेटा क्या हो गया बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर। अच्छा मैं कभी भूल जाता हूँ कि फॉर्मूला रेस चल रहा है, मुझे लगा डिटेल्ड वीडियो चल रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला पॉइंट आ जाइए,
ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बेटा बिल्कुल सिमिलर आपका होगा स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस का 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और प्लस बेटा क्या हो जाएगा बी वेक्टर का स्क्वायर। ये आपका हो गया यहां से ए माइनस बी का। और सिमिलर केस में क्या है बच्चा आपके पास, मान लेते हैं आपके पास गिवन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और प्रोडक्ट कर रहे हैं इसका हम लोग जो है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का। फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, ये आपका हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर। ये आपके पास सिंपल वे में बन गया, ठीक है ना। चलिए बेटा पॉइंट नंबर आपका आ गया आपकी बार 7। सातवां पॉइंट देखिए क्या है। सातवां पॉइंट आपका ये है कि हम मान लेते हैं इफ आपके पास कोई ए वेक्टर क्या दिया हुआ बच्चा a1i प्लस का a2j और प्लस बेटा क्या लिखा हुआ है a3k और साथ ही साथ आपके पास क्या लिखा है बी वेक्टर की वैल्यू बी वेक्टर इक्वल्स टू b1i प्लस b2j और प्लस बेटा क्या लिखा हुआ है b3k। ये अपने पास लिखा हुआ है। तो अगर हम लोग यहां से देन हम लोग अगर जो है ए डॉट बी करते हैं, इस केस में हमारा क्या है, आपको सिंपली ध्यान रखना है आई को आई से, जे को जे से और के को के से उनके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपका हो जाएगा a1b1 प्लस का a2b2 प्लस का बेटा क्या हो जाएगा a3b3। ये आपका जो है एकदम सिंपल सा जो है आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है? यस सर बिल्कुल बात समझ में आ रही है। चलो बेटा अगर बात समझ में आ रही है तो अगले पॉइंट में आते हैं फटाफट, ठीक है ना। बिल्कुल भी टाइम आपका वेस्ट नहीं करते हैं। अगला पॉइंट बेटा आपके पास क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। इनका एप्लीकेशन की बात करेंगे इसके डॉट प्रोडक्ट के। तो पहला तो बात करते हैं हम लोग एंगल की। अगर हम लोग जो है एंगल की बात करें, लिख देता हूं मैं, एंगल बिटवीन बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच की बेटा जो हम लोग जो है एंगल की बात करते हैं। वेक्टर मान लेते हैं यही आपके पास गिवन है ए वेक्टर बी वेक्टर। इफ वेक्टर्स आर, मान लेते हैं लेट ओ ओ ओ लेट आपके पास ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दो बेटा आपके पास गिवन है और एंगल जो आपके पास जो है एंगल जो आपका है थीटा है। कुछ नहीं करना है आपको, आप सिंपली जानते हो वी नो दैट। क्या जानते हो बेटा आप जो है, आप सिंपली जानते हो कि सर ए डॉट बी की वैल्यू हमें क्या पता है, हमें पता है मॉड ए मॉड बी और ये हमारा होता है कॉस थीटा। तो अगर हम लोग यहां से कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो ये बेटा आपका हो जाएगा ए डॉट बी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए और मॉडुलस ऑफ बी से क्या करेंगे हम लोग सिंपली डिवाइड कर देंगे। तो ये बच्चा आपका क्या आ जाएगा ए डॉट बी का अपना जो है फॉर्मूला, मतलब बोल सकते हो कि एंगल का क्या आ जाएगा आपका फॉर्मूला, एकदम सिंपल वे में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलो भाई, अच्छा किसी किसी केस में बेटा क्या होता है आपको ए और बी नहीं पता होगा, उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में बच्चे आपको क्या करना पड़ेगा कोसाइन रूल का यूज करना पड़ेगा। तो एक मैं आपको जनरल फॉर्मूला बताऊंगा कोसाइन रूल का फॉर्मूला। आ जाओ भाई, बेटा जो आपका कोसाइन रूल का फॉर्मूला होगा ना वो बहुत ही सिंपल होगा, उसे कुछ करना नहीं है आपको। देखो जरा क्या है जो आपका कोसाइन रूल का फॉर्मूला होगा, ये देखो आप सिंपल लिखोगे यहां से कॉस थीटा की वैल्यू, मान लेते हैं आप, चलो मैं ट्रायंगल बना देता हूँ ठीक है ना, आपके लिए मैं एंगल भी बना देता हूँ। मान लेते हैं आपके पास कुछ ये हो गया ट्रायंगल, ये आपका हुआ ट्रायंगल, ठीक है ना। ये ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल बेटा आपके पास ए हो गया, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ए के सामने के साइड आप जानते हो ये क्या होती है आपकी, ये होती है स्मॉल ए। बात समझ में आ रही है? ये स्मॉल बी और ये बेटा क्या होगा स्मॉल सी। अगर हम लोग यहाँ पे ए एंगल की बात करते हैं तो बेटा यहां से आपके पास जो हो जाएगा कॉस ए का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका भाई, ये बच्चा बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डिवाइड में बेटा क्या हो जाएगा 2b इंटू सी। तो ये आपका जानते हो आप जो है क्या होता है, ये कोसाइन रूल का फॉर्मूला होता है बेटा, ठीक है ना।
इसी तरीके से आप cos b लिख सकते हो। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, cos c भी लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ से cos b की बात करूं, यहाँ से बच्चा क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आप लिख दो जो है c स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर डिवाइड में बेटा आपका हो जाएगा 2ca। सिमिलरली आप बात करोगे अगर cos c की, क्या हो जाएगा आपका यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस के बेटा क्या हो जाएगा यहाँ से आपका सी स्क्वायर डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 2ab। बात समझ में आ रही है? ये आपका जो हो गया बेटा सिंपल सा आंसर। अच्छा जी, अगले पॉइंट पे आ जाओ भाई। अगला पॉइंट बेटा आपका जो है, फिलहाल तो हम अब डॉट प्रोडक्ट ट्राई कर रहे हैं कि इस वीडियो में डॉट प्रोडक्ट तक ही रखें। क्रॉस प्रोडक्ट का आपका अगला एक छोटा सा जो है वीडियो बना देंगे, लेकिन इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, यही तो रखते हैं, ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट बेटा क्या करेंगे हम लोग पार्ट थर्ड में ले आएंगे। उससे क्या होगा, थोड़ा आपको भी आसानी होगी जो है इसको देखने में, ठीक है ना। फिलहाल जो है डॉट प्रोडक्ट की बातें यहीं तक हमारी जो है, ठीक है ना। और हम क्या करते हैं, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ऑसम डे। ठीक है ना, मस्त आप लोग पढ़ाई करते रहिए क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही करीब है। कुछ बच्चों का एग्जाम चल भी रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए बिल्कुल एकदम मस्त तरीके से, इसमें बिल्कुल भी टाइम को जो आलतू फालतू चीजें होती है लाइक दैट इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सअप, इसमें बिल्कुल मत बिताइए। पेपर देने के बाद आपके पास पूरा समय रहेगा, आप पूरा उस पर यूटिलाइज करिए समय को, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अभी आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई भी फोकस करेंगे। समझ में बात आ रही है? चलो बेटा, थैंक यू।